हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी अकाउंटिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक चलेगा मांग की आय लोच के रूप। ठीक है ना, किस किस कंडीशन में हमारी मांग की आय लोच हो सकती है वो चीज़। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा कि मांग की लोच के रूप। ठीक है ना, इसमें और इसके अंदर आपको चिन्ह मिल जाएंगे और इसका वर्णन किस टाइप से होगा। ठीक है ना, तो पहला हमारा टॉपिक है इसके अंदर पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है ना, तो मांग की लोच पूर्णतः, मांग की आय लोच मतलब कैसे है, मतलब पूर्णतः लोचदार किस टाइप में। इसका चिन्ह हो जाएगा ई आई। आई का मतलब हो जाएगा हमारी आय, इनकम। ठीक है ना, इस कंडीशन में। ठीक है ना, तो वर्णन देखते हैं हम, इसका वर्णन कैसे होगा। देखो, आय में परिवर्तन होने से भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब है कि जितनी हमारी आय है और उतनी ही हमारी मांग है। तो इस कंडीशन में हमारी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि 2 रुपये हमारी आय है और हमारी कितनी है मांग, 2 रुपये की है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बराबर है दोनों कंडीशन में। ठीक है ना, मांग की आय लोच। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है ना, इकाई से अधिक लोचदार कैसे होगा इस कंडीशन में। देखो, इसका सिंबल से है ई आई लेस देन मोर देन 1। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं हमारी इसका वर्णन कैसे किया गया है। आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में अनुपातिक रूप से अधिक परिवर्तन होता है। जैसे कि हमारी आय में 2% की परिवर्तन चेंजेस हुए और उसमें मांग में हमारे 3% की चेंजेस हो गए। तो हमारे आय से अधिक मांग में चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी हमारी इकाई से अधिक लोचदार इस कंडीशन में। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारी इकाई के बराबर लोच। ठीक है ना, इकाई के बराबर लोच किस कंडीशन में ये चीज़ देखी जाएगी। ई आई इजिकल टू क्या हो जाएगा बराबर, मतलब ई आई इजिकल टू 1। ठीक है ना, बराबर। तो इस कंडीशन में देखते हैं हम क्या कह रहे हैं वर्णन में। आय में अनुपातिक परिवर्तन तथा वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर होते हैं। जैसे कि हमारी आय भी 2 है, 2 रुपये परिवर्तन हुआ है और मांग में भी 2 रुपये का परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमारी कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट चौथा क्या कह रहा है हमारा टॉपिक इसमें, इकाई से कम लोच। ठीक है ना, ई आई लेस देन 1। ठीक है ना, तो इसको देखो इसमें क्या बोल रहा है ये कंडीशन। आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में अनुपातिक रूप से कम परिवर्तन होता है। जैसे कि हमारी आय में 2% का परिवर्तन हो रहा है हमारी आय में, लेकिन हमारी मांग में कितने परसेंट के चेंजेस हो रहे हैं, मतलब परिवर्तन 1% का। तो हमारी आय में परिवर्तन कितना है, कम हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारी कैसी है ये इकाई से कम लोच। ठीक है ना, इसका सिंबल्स हमें पता है कैसे कौन सा होगा, ई आई लेस देन 1। ठीक है, नंबर 5 में हमारा टॉपिक क्या है, पूर्णतः है लोचदार। ठीक है ना, ई आई इजिकल टू 1। ठीक है, अनंत, इसका क्या हो जाता है अनंत। ठीक है ना, ये चीज़ इसकी थ्योरी हम देख रहे हैं। आय में बिना कोई परिवर्तन हुए ही वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, देखो ना ही आय में हमारी 2 रुपये पहले थी, अब भी 2 रुपये है, उसमें कोई डिफरेंस चेंजेस नहीं हुए, लेकिन हमारी मांग में परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, इस कंडीशन में हमारी मांग की आय लोच कैसी होगी, पूर्णतः लोचदार हमारी हो जाएगी इस कंडीशन में। ठीक है, थोड़ा सा हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ध्यान से, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये कह रहा है, जब एक उपभोक्ता की आय 5,000 रुपये प्रति माह थी तो उसके परिवार में 75 लीटर दूध का सेवन होता था। उसकी आय बढ़कर 7,000 रुपये प्रति माह हो गई और उसके परिवार में दूध का सेवन 90 लीटर प्रति माह हो गया। उसकी मांग की आय लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इस कंडीशन में मैं सबसे पहले फार्मूला नोट कराता हूँ। ए आई इक्वल टू, देखो ना फार्मूला क्या होता है, ए आई इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 डिवाइड बाई I1 माइनस I2 अपॉन I1। ठीक है ना, ये मेरा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर मैं सारी डिजिट रखता हूँ। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमें यहाँ पर Q1 क्वांटिटी और इनकम देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना, आपको पता है क्या होता है, ई आई इजिकल टू क्या होता है। ठीक है ना, ई आई इजिकल टू क्या होता है, इसके अंदर Q1 मेरे को देखने को मिल रहा है कितना है मेरे यहाँ पर 75
माइनस Q2 कितना है यहाँ पर 90, ठीक है ना। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो AI इज़ टू क्या होता है, ठीक है ना। AI इज़ टू Q1 देखो इसमें मेरा कितना है 75, माइनस Q2 कितना है मेरा यहाँ पर 90, अपॉन कितना हो जाएगा 75 Q1 डिवाइड बाई, ठीक है ना। और I1 कितना है मेरा, इसमें इनकम पहले 5,000 रुपये थी इसमें मेरी इनकम, माइनस I2 कितना है यहाँ पर 7,000, और बटे में मेरा कितना हो जाएगा 5,000, क्योंकि मेरी I1 आ जाएगी ना नीचे, ठीक है ना। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। ये चीज़ ऊपर मैं माइनस करता हूँ, 75 में से 90 तो ये मेरे माइनस का 15 आ जाएगा बटे 75। इसको मैं उल्टा करता हूँ, जब मैं उल्टा करूँगा ये कंडीशन ऊपर हो जाएगी मेरी, ये कंडीशन नीचे आ जाएगी। तो 5,000, ठीक है, 5,000 बटे ये मैं करूँगा तो माइनस का कितना आ जाएगा मेरा, ये 2,000 माइनस का। अब काट पीट करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 पंजे 75, 5 से 5 कट जाइए, मेरा आ गया 1/2। ये बाहर लगाऊंगा 0.5, यही क्या है मेरा आंसर, ठीक है ना। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। किसी को भी इन क्वेश्चनों में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मेरे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस कंडीशन में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक उपभोक्ता की आय 2,000 रुपये प्रति माह थी तो उसके परिवार में 10 लीटर रिफाइंड का तेल सेवन होता था, ठीक है ना। जब उसकी आय बढ़कर कितनी हो गई 3,000 रुपये प्रति माह हो गई तो रिफाइंड तेल का सेवन 8 रुपये प्रति लीटर हो गया। तो उसकी मांग की आय लोच याद करो, ठीक है ना। इस कंडीशन में निकालना है, ठीक है ना। तो जब देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है ना। जब हमारा फॉर्मूला वही रहेगा तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ। EI इज इक्वल टू Q1 कितना है मेरा यहाँ पर 10 लीटर, माइनस Q2 कितना है यहाँ पर 8 लीटर, बटे कितना 10 भागित इनकम कितनी थी पहले मेरी 2,000 रुपये, बाद में कितनी हो गई 3,000 रुपये, और बटे में 2,000 रुपये, ठीक है ना। अब मैं इसको देखो ऊपर घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे 2 बटे 10 गुणा, ये चेंज हो जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे, तो 2,000 बटे माइनस के 1,000, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, इसका भाग लगाऊंगा इसमें माइनस का 0.4, यही क्या है मेरा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जिस स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत है मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर देखो अब हमारी थोड़ा थ्योरी आ गई, ठीक है ना। अब हम इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखो मांग की आड़ी लोच क्या हो सकती है, ठीक है ना। देखो किन्हीं भी दो वस्तुओं की मांग परस्पर इस प्रकार संबंधित हो सकती है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन कर देगा। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। देखो एक तो होती है हमारी स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तु होती हैं हमारी, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु लेना, जैसे कि सपोज दैट इसमें क्या कर रहा है, इसमें दो वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होती हैं, अर्थात दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। मैंने वही आपको बताया था, जैसे कि चाय के स्थान, अगर आपको चाय के स्थान पर आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ठीक है ना, और कोका कोला के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, थम्स अप, ठीक है ना। ये चीज़ आप चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी ले सकते हैं, कोका कोला के स्थान पर थम्स अप ले सकते हैं। तो ये कौन सी वस्तु हमारी स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ अब नेक्स्ट नंबर 2 है हमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसी की वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, नंबर 2, ठीक है।
पूरक वस्तुएं, एफ दिशा में दो वस्तुएं एक दूसरे के पूरक होती हैं, जैसे कि कार, पेट्रोल, डबल रोटी व मक्खन। ये कैसी हैं? एक दूसरे के पूरक होती हैं, विपरीत होती हैं। चाय की कीमत में परिवर्तन होने पर कॉफ़ी की मांग में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि चाय की कीमत में परिवर्तन हुआ तो कॉफ़ी की मांग में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि चाय मेरी 10 रुपये की और कॉफ़ी है मेरी 8 रुपये की। अगर इनमें कोई चेंजेस हुए, चाय में अगर बढ़ रहे हैं रेट तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर कॉफ़ी के रेट बढ़ जाएंगे तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर। नेक्स्ट, तथा पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन होने पर कार की मांग में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार परस्पर संबंधित वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में जो सापेक्षित परिवर्तन होता है उसकी मांग की आड़ी लोच कहलाती है, ठीक है ना। राइटर्स हैं हमारे कुछ, इन्होंने इनके बारे में डेफिनेशन दी है, इसे डिस्कस करते हैं। फार्गुसन के अनुसार देखो इसकी मांग की आड़ी लोच के बारे में, तो मांग की आड़ी लोच संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन में परिणाम स्वरूप एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मांग की आड़ी लोच एक ऐसी माप है, मांग की आड़ी लोच एक ऐसी माप है जो दो परस्पर संबंधित स्थानापन्न अथवा पूरक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को स्पष्ट करती है। तो फॉर्मूले से अगर इसको डिस्कस करें जाए हम, फॉर्मूला क्या है देखो, इसका फॉर्मूला है मांग की आड़ी लोच ज्ञात करने का सूत्र, एक्स वस्तु की वाई वस्तु संबंधित मांग की आड़ी लोच मतलब EC बराबर क्या होता है, एक एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वाई वस्तु की मांग कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, बस यही है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को हम याद रखते हैं, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा इंग्लिश में देखना चाहें तो हम इसके जस्ट नीचे वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम डिस्कस कर सकते हैं। Q1 मतलब हमारा क्वांटिटी और Q2 मतलब दूसरी क्वांटिटी अपॉन नीचे, ठीक है ना। फॉर्मूला वही है। P मतलब आपको पता है, देखो इसमें यहाँ पर रख रखा है, Q का मतलब क्या है, X वस्तु का पूर्व मांग Q2, X वस्तु की नई मांग P1, Y वस्तु की कीमत और P2 Y वस्तु की नई कीमत, ठीक है ना। ये चीज़ इस वाले फॉर्मूले को बाद में डिस्कस करेंगे। वैकल्पिक सूत्र हैं कुछ, ठीक है ना, लेकिन बट हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें इस वाले फॉर्मूले से नोट करने हैं, ठीक है ना। तो किसी को भी जो भी दिक्कत हो रही है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।